लॉकडाउन में ये लाइन आप देख रहे हैं, ये मजबूर बेबस गरीब लोग हैं जो अपने खाने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग अन्य राज्यों से हैं जो लॉकडाउन के चलते दिल्ली में फंस गए हैं और कुछ लोग दिल्ली के ही हैं जिनका लॉकडाउन के कारण काम धंधा पूरी तरह से चौपट हो चुका है। कोरोना महामारी ने इस देश में आपत्ति ला दी है। ऐसे में अनेक सामाजिक संस्थाएं इन मजबूर लोगों की, गरीब लोगों की मदद में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता है चिरंजीव मल्होत्रा, जो करोलबाग के जोशी रोड में रहते हैं। इन्होंने किसी भेदभाव के बिना अपने घर में ही इन गरीबों की मदद करने के लिए, इनके खाने की तैयारी करने के लिए एक रसोई बना डाली। इस रसोई में 2 से 2,500 लोगों का खाना बनता है। भूख से ना कोई रोए, भूखा ना कोई सोए। इसी भाव से चिरंजीव मल्होत्रा ने इन गरीबों का पेट भरने के लिए इस प्रकार का लंगर का आयोजन किया। खाना लेने से पहले इन लोगों को सैनिटाइजर भी किया जाता है। चिरंजीव मल्होत्रा सुबह से लेकर रात तक इस महामारी में अपने परिवार की चिंता किए बगैर, अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन गरीब लोगों का पेट भर रहे हैं। रोज तकरीबन 4 से 5,000 लोग हर दिन अलग अलग प्रकार का भोजन का पैकेट यहाँ से लेते हैं और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का भी पूरी तरीके से पालन करते हैं। चिरंजीव मल्होत्रा ने इन इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी चिंता की। बंदरों को कभी केले, कभी तरबूज, कभी अन्य सामग्री खाने के लिए दी। साथ ही साथ कबूतरों को दाना खिलाया और गाय को रोटी और सब्जियां खिलाई। चिरंजीव मल्होत्रा यह काम रोज सुबह और दोपहर में करते हैं। इस महामारी का संक्रमण ज़्यादा ना फैल सके, इसके लिए भी चिरंजीव मल्होत्रा ने बसों में और गली मोहल्लों में लगातार सैनिटाइजर करते रहते हैं। जो इस महामारी में लड़ रहे हैं, जो इस महामारी में हमारे को ढंढासा बंधाते हैं, हमारा इलाज करते हैं, हमारी इस बीमारी से रक्षा कर रहे हैं, ऐसे में दिल्ली पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मचारियों का भी चिरंजीव मल्होत्रा ने पुष्पमाला पहनाकर और उनके चरणों में पुष्प अर्पित करके उनका मान सम्मान किया। दिल्ली पुलिस के डीसीपी संजय भाटिया ने चिरंजीव मल्होत्रा को कोरोना वॉरियर्स का एक सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान किया। चलिए सुनते हैं जनता ने क्या कहा और खुद चिरंजीव मल्होत्रा ने क्या। कुछ ना तो 2 महीने हो गए। क्या क्या मिलता है खाने में, जरा बताएंगे? खाने में छोले मिलते हैं, राजमा चावल मिलता है, मखानी दाल मिलती है, रोटी मिलती है, साथ में खाना सब चीज मिल रहा है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 25 दिन हुए यहाँ से आते हुए। हाँ जी। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? रोज ही बढ़िया खाना मिलता है, कभी दाल चावल रोटी, अच्छा सब्जी भी बहुत अच्छी होती है। साफ सुथरे से खाना बनता है, आपने खाया है? हाँ जी खाया है। और जो दिल्ली सरकार खाना दे रही है, क्या कभी आपने वो खाया है? वो खाया है, लेकिन वो कच्चे चावल होते हैं। और जो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ तो सर सही मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में, आप जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? अच्छा कहना चाहेंगे। हम तो ये चाहते हैं, हमारे वजह से आप हमारे चक्कर में ये लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हाँ भगवान इनको और ज़्यादा दे। भंडारा करने की क्या आवश्यकता पड़ी? सर भंडारा तो आज 44 दिन है, 44 दिन हो गए इस भंडारे को चलते हुए। और भंडारा एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के लिए, इस देश की वैश्विक महामारी जो कोरोना आई है, एक भारतीय होने का हमारा एक दायित्व था, वो निभाना था कि इस टाइम लॉकडाउन हुआ है, गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, तो हमने इन सेवा भाव से इसको शुरू किया। सर जी तो रोज ही इतने आते हैं? डेली 2,000 से ऊपर आदमी को खाना जाता है। कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमने कुछ कॉलोनियाँ देखी हुई हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट। लोग ऐसे भी हैं जो शर्म के मारे भोजन लेने या बिल्कुल है सर, बिल्कुल भी ऐसे लोग हैं। हमने पूरे इस क्षेत्र में सर्वे किया था, काफ़ी लोग थे जो शर्म के मारे पहले 2-4 दिन नहीं आए, तो हमने उसकी ऐसी व्यवस्था करी, जैसे हमने घर चिन्हित किए, उन पर्टिकुलर उन घरों के वहाँ पे हम रात के टाइम, दोपहर के टाइम कुछ वहीं उनके घरों के अंदर खाना पहुँचा देते हैं। तो सर कितना आपके कौन फंडिंग की कहाँ से हो रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, या कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रही है आपको, या सब कुछ आप लोग सब मिलके कर रहे हैं? ये सारा फंडिंग हमारे परिवार की तरफ से ही है, खुद ही कर रहे हैं।
अपना पर्सनल जो बिजनेस हम लगा रहे हैं उसको। सरकार की तरफ से कोई कभी नहीं, हमें ऊपर शंकर भगवान की कृपा से शंकर भगवान की फंडिंग कर रहे हैं सारी सब। सर आप यहाँ पे रोज़ 2000-3000 लोगों को खाना बांट रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार की, वहाँ से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या कहना है उस पर? सर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हमारा एक लक्ष्य है, मोदी जी ने कहा है कि कोई आप प्रयास करो जो जिससे बन सके, सेवा करे, कोई भूखा ना रहे, पूरा प्रयास करो। तो इसके अलावा और क्या लगता है? पहले हमने 4 टीमें दिल्ली में बना रखी हैं जो डेली पक्षियों के लिए पहले बाजरा डालती है, उसके बाद फिर हम बंदरों को फीडिंग करते हैं, और इसके बाद हमने बुल्स हैं जैसे जो भूली पटियारी है, आपका रिज रोड पे कॉफ़ी है, उन बुल्स की फीडिंग हमको जाते हैं डेली उनको रोटी देने के लिए। हम ज़्यादातर वो गायें पालते हैं जो दूध नहीं देती, जो लोग बिल्कुल बूढ़ी गायें रहती हैं, और अंधी गायें हैं, लाचार गायें हैं, जो आदमी किसी काम सोचता है कि ये बेकार है, तो उनको लागे ताकि कि वो कटे ना। सर आप 8 बजे से इसकी हम तैयारी शुरू कर देते हैं बनाने के लिए। दोपहर का खाना अलग अलग क्षेत्रों में जाता है, वहाँ बन के हम पैकेट के अंदर भेजते हैं। रात का खाना हम यहाँ बांटते हैं, मतलब सुबह आप मानिए 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हमारी ये काम चलता रहेगा। अभी अगर खत्म हो जाएगा तो अभी आप बोगे 500 रुपये की रोटी चाहिए, तो हमारे सारे कार्यकर्ता की टीम है वो बिल्कुल 44 दिन से एक टीम ऐसा काम कर रही है देश भावना से, भक्ति से। तो क्या आपको डर नहीं लगता कि ऐसे संक्रमित भी हो सकते हैं? जिस तरह से आप ये काम कर रहे हैं, जन की सेवा कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी डर नहीं लगता कि संक्रमित हो सकते हैं हम? ऐसा है, कोई तो भगत सिंह बनेगा, किसी को तो कुर्बानी देनी है, और हमारा विश्वास है देशभक्ति का काम करने के लिए कोई ऊपर भगवान भी इसकी रक्षा करता है। कुछ होगा तो अगर भगवान करना, अगर कुछ हो भी जाए तो हम सोचेंगे कि हमारे देश के नाम कुर्बान होंगे। सर एक आखिरी सवाल, अगर कोई ज़रूरतमंद हो जिसको खाना और उसको खाना नहीं मिल रहा, वो आप तक कैसे पहुंच सकता है रात का खाने के लिए? कहाँ पर आना पड़ेगा उसे? सर ये करोल बाग फैज रोड हमारा क्षेत्र है, ये 17 नंबर गली है, यहीं पर हमारा डेली वितरित होता है।